ओके सो हमने परचेज द बुक की एक्टिविटी सॉल्व की, उसकी एंट्री पोस्ट की और उसके लेजर मेंटेन किए। अब हम करने जा रहे हैं FA2 कैप्लन की बुक की एक्टिविटी 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो एक्टिविटी 3 में हम क्या बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। राइट अप से एनालाइज चेक बुक पेमेंट डे बुक फॉर दिस ट्रांजैक्शन, यानी हमने चेक पेमेंट डे बुक जो पढ़ी थी हम उसको प्रैक्टिकली बनाने जा रहे हैं। सो फ्लाइंग फोर्ट्रेस पार्टनरशिप नाउ मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस क्रेडिट इनवॉइसेस एंड अदर आइटम, यानी कि जो भी क्रेडिट पे परचेज की थी और उसके अलावा जो रोजमर्रा के एक्सपेंडिचर थे उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी चेक पेमेंट कर रहे हो, चेक इशू कर रहे हो। सो पेमेंट ऑफ 4320 ऑन 23rd जुलाई टू एन हडसन। एन हडसन आपका सप्लायर था जो एक्टिविटी 1 में हमने देखा। इन पेमेंट ऑफ द इन्वेंट्री इनवॉइस नेट ऑफ द क्रेडिट नोट। हमें याद है कि 4800 की हमारी थी, लेकिन हम उसको नेट ऑफ द क्रेडिट नोट मतलब क्रेडिट नोट जो हमारी परचेजेस रिटर्न थी उसको माइनस करके जो बकाया पेमेंट थी वो अदा कर रहे हैं, जो कि किस चेक नंबर से पे हुई है 1003। On 24 July 2400 to GFAR in respect of the invoice number 25 by check। GFAR से हमने एसेट खरीदा था, उसको हम 2500 की पेमेंट करेंगे, 2400 की पेमेंट करेंगे। On 28 July purchase of sundry item from Electra note on credit of 960 including tax of 160। On 30th July payment of wages using check number 1006। इस को करने से पहले हम चले जाते हैं आपकी चेक डे बुक को एक उसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले डेट पे, फिर चेक नंबर, फिर ग्रॉस फिगर, फिर पेबल। अगर पेबल को पे की जा रही है तो पेबल, अगर इनपुट वैट पे किया जा रहा है तो वैट आएगा, इंश्योरेंस, वेजेस, ड्राइंग, पेटी कैश, अदर, डिस्काउंट रिसीव, सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप उसको सेपरेट करेंगे। सो 4300 ऑफ 20 किस में जाएगा, आपके परचेजेस में जाएगा, पेबल में जाएगा, नेट ऑफ डिस्काउंट 2400 इस आपकी GFAR, ये भी आपके परचेजेस में जा रहा है, पेबल में जा रहा है, ग्रॉस फिगर। उसके बाद ई इलेक्ट्रा से आपने सन्ड्री परचेज की है जिसमें आपको सन्ड्री आइटम लिए हैं जिसमें आपको 960 ग्रॉस है और उसमें सेल का टैक्स का ब्रेकअप है, लिहाजा आपने सेल के टैक्स के ब्रेकअप के साथ लिखा है। और जो आपने वेजेस पे की हैं लास्ट में 2500, वो आपने पोस्ट की हैं वेजेस के कॉलम में। ऑलराइट, अब हम इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं और इसका डबल एंट्री पोस्ट करते हैं। सो एक और टूल अपनी चेकबुक को जो है टेस्ट करने का कि वो एक्यूरेट है, चेक करने का क्या है, आप देखेंगे जो भी डे बुक बनाएंगे जो उसके आपके एनालिसिस कॉलम है। एनालिसिस कॉलम कहाँ से शुरू होते हैं, टोटल के बाद जो भी कॉलम होता है वो एनालिसिस कॉलम होता है। सो आपके जो एनालिसिस कॉलम है उनका जो सम है और आपका जो टोटल का सम है वो इक्वल होना चाहिए। सो इस में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। इसको मैं करती हूँ। जो आपका एनालिसिस कॉलम है वो पेबल लेजर से शुरू हो रहा है जो कि 6720 प्लस 160 प्लस 2500 प्लस 800 है जो कि बनता है 10,180। दैट्स मीन कि हमारी डे बुक एक्यूरेट है। और इस डे बुक को इस डे बुक की हम क्या करते हैं, अब डबल एंट्री पास करते हैं। सो आपने मुझे बताते रहना है कि किस तरह से हम इसकी डबल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका टोटल का कॉलम है 10,180 है। पेबल को आपने 6,700 दिए, पेबल इससे डेबिट हो गए, डिक्रीज इन पेबल डेबिट। इनपुट वैट
भी आपका डेबिट हो गया, वेजेस भी एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और सन्ड्री भी एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। सो ये चारों कॉलम आपके डेबिट हैं, और क्रेडिट क्या है आपका? बैंक। सो डेबिट है आपके पेबल्स, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों इसको मैंने पेबल कहा? इसमें एक से ज्यादा पेबल को पेमेंट हुई है, जो कि है 6720। डेबिट है आपका इनपुट वीएटी, डेबिट है आपका इनपुट वीएटी जिसकी फिगर है 160। फिर डेबिट है आपका वेजेस अकाउंट जिसकी फिगर है, अकाउंट साथ जरूर लिखना है, वेजेस अकाउंट की जो फिगर है क्या है 2500। इसके अलावा आपका जो सन्ड्री एक्सपेंस है वो भी आपका डेबिट हो रहा है, कितनी वैल्यू से? 800 से। और आपका क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट आपका हो रहा है बैंक अकाउंट। ओके, सो अगर हम लेजर क्रिएट करें तो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, और डेबिट साइड पे लिखेंगे 6720, रेफरेंस में लिखेंगे बैंक, इनपुट वीएटी 160, रेफरेंस में लिखेंगे बैंक, और वेजेस रेफरेंस में लिखेंगे बैंक, वेजेस भी डेबिट है, सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? हम कर देंगे बैंक अकाउंट को। तो ये टी अकाउंट जो लेजर अकाउंट है ये अभी बना के देखिए, और इस एक्टिविटी 3 के साथ साथ एक्टिविटी 1 को भी एक दफा आप रिवाइज कर लें। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया है बच्चों? अभी हमने सॉल्व किया है कुछ एक्टिविटी 3, कैप्लन की बुक की एक्टिविटी 3 सॉल्व की है। हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि किस तरह से हमने एनालिसिस कॉलम पोस्ट करना है, देखा है कि टोटल किस तरह से प्रूव करना है कि ठीक है, सो जो टोटल कॉलम है वो एनालिसिस कॉलम के टोटल के बराबर होना चाहिए। और फिर हमने देखा है इसकी डबल एंट्री कैसे पोस्ट करनी है। यही वो वाहिद सोर्स है जिससे पहली दफा डबल एंट्री क्रिएट होती है, और डबल एंट्री क्रिएट करने के बाद हमने इसको लेजर में पोस्ट करना है। ओके, सो लेजर में पोस्ट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रायल बैलेंस, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं।